के बारे में बताया था, तो आज की वीडियो में हम साइंस के बारे में जानेंगे कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि मैम साइंस को हम कैसे क्लियर करें, साइंस का अगर बोर्ड एग्जाम आता है तो हमें पास कैसे होना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एग्जाम टाइम पर ध्यान रखनी है। तो वो चीज़ ही आज की वीडियो में हम करेंगे। ओके, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आप बोल रहे होंगे, ठीक है, प्रॉमिस। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि साइंस से आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो और बोलते हो कि मैम साइंस में हम लोगों की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो देखो, जिस तरीके से मैंने सोशल साइंस में आप लोगों को बताया था 3 पार्ट्स में होता है, उसी तरीके से साइंस में भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को आई होप पता ही होगा। पहले तो बायो हो जाती है, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री हो जाती है, देन आपके पास फिजिक्स हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोग घबराते हो, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो है ना 10th क्लास तक ईजी होता है, इतना ज़्यादा आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है, वो जो मुश्किल वाला जो ट्रेलर होता है ना, डेमो होता है, वो आपको 11th-12th में जाके देखने के लिए मिलता है, मतलब प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल्स ऑल दैट थिंग्स। आप लोगों को अभी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग स्कोर जो है वो कहाँ पे कर सकते हैं? अगर आपको मैं बोलूँ साइंस में आपको स्कोर करना है तो कौन सी चीज़ है जिससे आप साइंस में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मी बायोलॉजी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका पार्ट होता है जिसे आप स्कोर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि बायो जो है वो सबसे अच्छा एक स्कोरिंग पार्ट है जिसे आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बायो के अंदर सारा क्या होता है, बायो का मतलब सारा बॉडी रिलेटेड चीजें होती है ना। तो आपको नॉर्मल ऑर्गन्स वगैरह, बॉडी पार्ट्स वगैरह, उनके फंक्शंस, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हार्ट वगैरह, और हार्ट हो गया, किडनी हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी बायो में इंक्लूड होती हैं। प्लस इसके अंदर जो आपके अच्छे मार्क्स दिलाते हैं वो क्या होते हैं, वो डायग्राम्स होते हैं। डायग्राम्स जो है वो आप लोगों को काफी अच्छा स्कोर करने में हेल्प देते हैं, किसमें, बायोलॉजी में। तो ये एक अच्छा स्कोरिंग पार्ट है। अब डायग्राम को आपको बनाने का तरीका जो है वो क्या ध्यान रखना होता है, सबसे पहली चीज आपको जो है वो पेंसिल यूज करनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम पास करके आ जाते हैं, पेन से डायग्राम बनाया फटाफट और उसके बाद में उसको ऐसे छोड़ दिया। तो किस चीज की जल्दी हो रही है आपको, जब लास्ट में जब आपको टाइम मिलता है उस टाइम पर पेंसिल से डायग्राम बनाओ, ठीक है। अगर डायग्राम क्वेश्चन के साथ में बनाया, दैट इज गुड थिंग। अगर आपने उस टाइम पर बना दिया है, अच्छी बात है। और फिर उसके बाद में आप उसकी लेबलिंग करें। लेबलिंग करने के लिए आपको तब पेन का यूज कर सकते हैं, बट जो डायग्राम होता है ना, जैसे आपको कोई भी चीज का डायग्राम बनाना है तो आपको उसके अंदर जो उसके नेमिंग होंगी वो आप पेन से कर सकते हैं, बट जो ये आउटिंग होती है ये आपको पेंसिल से करनी है, ठीक है। ये क्या होता है, इट विल गिव यूनिक एंड क्रिएटिव इंटरेक्शन, मतलब कि वो अच्छा, एग्जामिनर को अच्छा लगता है। और कहीं से भी मैंने आपको बोलती हूँ ना कि एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है, ये नहीं बताना है कि हम नालायक बच्चे हैं, हम बिल्कुल डल हैं, हमें कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं। अगर साफ सफाई से पेपर करोगे ना, डेफिनेटली आपको अच्छे ही मार्क्स देगा एग्जामिनर, क्योंकि वो खुश होकर चेकिंग करेगा। अगर खिचड़ी पकाते हुए काम करोगे तो उसको भी इरिटेशन होगी कि मतलब स्टार्टिंग से ही उसको पता लग जाएगा कि बहुत बेकार मतलब बच्चा है, ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है, आवारागर्दी खेलकूद करने वाला है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। तो वो थोड़ा सा ध्यान से पेपर चेक करता है, देखता है कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं इसके नंबर काट सकता हूँ, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इसने गलतियाँ कर रखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो समझ आएंगी। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, जैसे अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं जो मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में से करवा रही हूँ, ठीक है। मेरी अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर साइंस की प्लेलिस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री जो है हमारा अभी चल रहा है और बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट होता है, जैसे कुछ चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं और समीकरण होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं ना, रिएक्शंस होते हैं, तो उनको आपको सीखना है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा में पीएच वैल्यूज जो होती हैं वो आपको सीखनी है। इसके अलावा में जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो आपको सीखने हैं। अब आप लोग ये कहेंगे मैम याद नहीं होते, समझ नहीं आते, तो बेटा समझ आने के लिए बहुत सारे आपके पास मतलब जिसको बोलते हैं अवसर और बहुत सारे आपके पास आइडियाज हैं। आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। आप कहीं ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पे टीचर से समझिए। देखो ट्यूशन में खुद भी पढ़ाती हूँ, तो जब तक आपको समझ नहीं आता ना, टीचर का दिमाग खाते रहिए कि मुझे मैम नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। अगर आप चुप करके बैठे रहोगे तो वो भी सामने से इंटरेक्ट नहीं करेगा। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ नहीं समझ आया तो पूछो, अदरवाइज टीचर को कुछ लेना देना नहीं होता है। आप नहीं पूछोगे
वो नहीं बताएगा। तो अगर समझ नहीं आ रहा तो बार बार उससे पूछते रहो, उसका दिमाग खाते रहो कि मैम हमें नहीं आ रहा है, बताओ 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 बताओ, बार बार बताओ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब उसके बाद में स्कूल आप जाते हो, 6 घंटे 7 घंटे वहाँ पर बिताते हो, तो वहाँ पर आप लोगों का फर्ज बनता है और टीचर्स का भी फर्ज बनता है कि आपको सिखाएं। अगर आपको नहीं आता आप उनका भी दिमाग खा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास रहता है यूट्यूब पर वीडियोस की भरमार जो है वो इतनी ज़्यादा है, अगर मैं बोलूँ तो भर के आपको वहाँ पे वीडियो मिलेंगी, है ना। एक टॉपिक आप देखोगे, एक टॉपिक डालोगे, वहाँ पर पता नहीं कितनी वीडियोज आ जाती हैं। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं सीखने के लिए। बस ये कंडीशन ये होती है कि आपका सीखने का मन होना चाहिए। अगर सीखने का मन नहीं है, अगर आपको पहले ही आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको भगवान भी नीचे आकर समझा देगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सोच यही बनाया करो कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो सकती है ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो साइंस में आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और जो एक चीज़ जो होती है, जैसे पेपर लिखना किस तरीके से क्या करना है, वो मैं आप लोगों को लास्ट के टाइम में बताऊंगी, टेंशन मत लो। साइंस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान रखना है, डायग्राम्स का ध्यान रखना होगा कि डायग्राम्स अच्छे से बनाने हैं, साफ सुथरे बनाने हैं। क्वेश्चंस जो मैं हर बार बोलती हूँ, अगर नहीं भी आता उससे मिलता जुलता कोई भी आपको उसका पार्ट आता है उसको लिख दीजिए। डजंट मैटर कि एग्जामिनर पूरा का पूरा आंसर आपका पढ़ेगा, नहीं पढ़ता है, कभी भी नहीं पढ़ता है। आप लोगों को स्टार्टिंग एंड पढ़ेगा और आपको मार्क्स दे देगा। फर्स्ट और सेकंड पेज जो है वो साफ सुथरा लिखना है। किसी का भी पेपर आप दे रहे हो, अगर आपका फर्स्ट एंड सेकंड पेज नीट एंड क्लीन है, विदाउट कटिंग है, नंबरिंग वाइज है, पूरी प्रेजेंटेशन अच्छी बना रखी है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। और साथ साथ अगर आपने पूरा पेपर ही ऐसे करा तो वो तो वेल एंड गुड है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये साइंस की बात थी। साइंस के अलावा में अभी ज़्यादा स्कोरिंग बायोलॉजी है, तो आपको बायोलॉजी पर ध्यान देना है, ठीक है। बायोलॉजी के जितने चैप्टर्स, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है। प्लस आपके जो सैम्पल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, वहाँ से जो क्वेश्चन बताऊंगी उनको कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है। और यहाँ से अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बोलूँ, मोटर वाले जो क्वेश्चन हैं, इसके अलावा में जो विद्युत वाले जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है ना, और जनरेटर वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में बनते हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। प्लस इनके डायग्राम्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो डायग्राम्स आपको लगते हैं कि वो आ सकते हैं, उनको प्रिपेयर करिए, ओके। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को कंटिन्यू सीरीज करवा रही हूँ, तो वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, तो उनको छोड़ना नहीं है, ओके बच्चे। तो इस तरीके से चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। और कोई भी आपको कुछ भी आपके डाउट हो या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा। बच्चे कमेंट करते हैं, जो मुझको मेजॉरिटी काउंट लगता है उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाती हूँ, तो वो चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है, आपको टाइपिंग करनी है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके जैसे और स्टूडेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। कोई डाउट हो आप वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि घबराने की बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बस कंडीशन ये होती है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई अच्छी मूवी, कोई फेवरेट मूवी देखते हो अगर, तो होता है ना कि जैसे बाहुबली है, बाहुबली तो सबने देखी होगी, पीके जो है वो सबने देखी होगी, 3 इडियट सबने देख रखी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें स्टोरी जो है ना वो रट जाती है। अभी तो आज से 5 साल बाद भी कोई साथ में पूछेगा ना, भाई तूने बाहुबली देखी है? हाँ मैंने तो देखी हुई है, देवसेना होती है उसमें, ये होते हैं वो होते हैं, मतलब आपको पूरे कॉन्सेप्ट याद होंगे। वो क्यों याद हो रखे हैं? आप तो बहुत नालायक हो, आप तो पढ़ते नहीं हो, लेकिन फिर भी याद है ना। अब ये चीज़ जो है सब बोलते हैं ना कि तुम तो बहुत नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो जब हमें मूवी के कॉन्सेप्ट याद हो सकते हैं, हमें पूरी इतनी लंबी मूवी याद हो सकती है, तो हम छोटा सा आंसर क्यों नहीं याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत है, उसके बाद आपसे 10 साल बाद भी कोई वो क्वेश्चन का पूछेगा ना, आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि ये चीज़ें जो बताई हैं फॉलो करो, ठीक है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, जिसकी स्क्रिप्ट आपको A to Z याद है। हमारे पास तो बहुत सारी हैं और ओल्ड भी हैं, न्यू भी हैं। जैसे हम घर में भी ब्रदर सिस्टर बैठते हैं, तो अगर मूवी आ रही होती है हम पहले से पहले डायलॉग बोल देते हैं। जैसे कोई कॉमेडी मूवी धमाल हो गई, तो बहुत ही ऐसी एग्जांपल्स होते हैं डेली लाइफ में जो बहुत कॉमेडी होते हैं। तो आपका रिव्यू हो अगर और आपको किसी मूवी की स्क्रिप्ट जो है बिल्कुल भली भांति रटी हुई है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।